आनंद आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनि श्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्राव सर्व का समाज। आज से श्रावण की प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होने जा रही है। सबसे पहला सप्ताह संस्कार सप्ताह के रूप में प्रारंभ होगा। आज का जो विषय है मनुष्य जीवन की सफलता के सूत्र। संस्कार मनुष्य जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में आगे बढ़ाता है। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति स्वयं को संस्कारित और परिमार्जित कर सकता है। नारकी के जीव वेदना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। तिर्यंच के जीव उनकी सोचने समझने की क्षमता जिनकी है उनकी सीमित है। बहुत ज्यादा विकास वो भी नहीं कर पाते हैं। देवता अपने ऐश्वर्य सुख सुविधाओं में युक्त रहते हैं। त्याग प्रत्याख्यान की क्षमता उनके भीतर भी नहीं है। आखिर बचता एक मनुष्य है जिसके पास में वह शक्ति है, चिंतन की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है और उसके साथ पुरुषार्थ करने की शक्ति है। वह चाहे तो सत पुरुषार्थ के द्वारा पापी से परमात्मा बन सकता है। वह चाहे तो सत पुरुषार्थ के द्वारा कंकर भी शंकर बन सकता है। मनुष्य के भीतर वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने संस्कारों की उन्नति करते हुए, अपने भीतर का परिमार्जन करते हुए वह अपने जीवन को श्रेष्ठता की दिशा में आगे ले जा सकता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि हमें ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ। मनुष्य का जीवन प्राप्त होना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में अनंत जीव हैं। जब हम विचार करते हैं जीव जगत पर तो सबसे थोड़े जो है वो गर्भज मनुष्य, उससे ज्यादा नारकी के जीव है, उससे ज्यादा देवलोक के देवता है और उससे ज्यादा तिर्यंच जगत है। तो अनंत जीवों की इस घेरे में, अनंत जीवों के इस समूह में मनुष्य तो नाम मात्र के हैं, बहुत थोड़े। और मनुष्य का भाव प्राप्त होना यानी एक तरह की जंग जीतने के समान है। मनुष्य भाव प्राप्त हो जाने के बाद अगर हम उसका सही उपयोग करते हैं, सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हमारा ये मनुष्य जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। अगर उसका सही उपयोग नहीं कर पाते हैं तो ये मूल्यवान हीरा अपने हाथ से चला जाता है। वापिस कब मनुष्य का भाव प्राप्त होगा और वापिस कब ये जिन शासन प्राप्त होगा, भिक्षु शासन प्राप्त होगा, कहा नहीं जा सकता। अमूल्य है मनुष्य का जीवन, किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। आपके पास करोड़ों रुपया है और आप डॉक्टर को कहें कि मेरा परिवार का सदस्य जो मनुष्य जीवन से च्युत हो चुका है उसमें वापस प्राण डाल दो, डॉक्टर डाल सकेगा क्या? कोई नहीं डाल सकेगा। जो चला गया वो चला गया, उसको वापस प्राण डालकर वापस जीवित करना किसी के हाथ में नहीं है। आप विचार करिए तो मनुष्य जीवन कितना कीमती है। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, धन संपत्ति, उसके सामने सारे तुच्छ है, सारे गौण है।
मनुष्य जीवन है वह महान है, वह श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता को जान करके उसके सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। सूत्रों में 3 प्रकार के व्यक्ति बताए। एक वह व्यक्ति है जो अपनी मूल पूंजी को खो देता है। एक वह व्यक्ति होता है जो मूल पूंजी को सुरक्षित रखता है, और एक वह व्यक्ति होता है जो मूल पूंजी को बढ़ा देता है। तो मान लीजिए मनुष्य जीवन मूल पूंजी है। अगर हम सत्कर्म करते हैं, सत्पुरुषार्थ करते हैं और धर्माराधना में लीन रहते हैं और अपना व्यवहार, आचार और संस्कार उन्नत होता है, तो हम मूल पूंजी को कायम रख पाते हैं और उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाए, पर ये ध्यान रहे कि कम से कम हम मूल पूंजी को खोए नहीं, हमारी मूल पूंजी बढ़ती रहे। बढ़ा नहीं सके तो उसे घटाए नहीं। तो मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, और उस मूल्यवत्ता की परीक्षा करके अपने जीवन को सही दिशा में और सही मार्ग पर लगाएं। भगवान महावीर ने जो मार्ग बतलाया है, मोक्ष मार्ग बतलाया है, उस मार्ग पर अपने आप को डाल दें। जब हम उस मार्ग पर डाल दिए जाएंगे तो अपनी गति सुगति होते देर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति एलिवेटर पर खड़ा हो जाता है, नीचे खड़ा होता है तो थोड़ी देर में अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति एलिवेटर पर खड़ा नहीं होता है तो वह नीचे ही खड़ा रह जाता है, ऊपर नहीं पहुंच पाता। तो ठीक उसी प्रकार हम मोक्ष मार्ग पर आ गए तो धीरे धीरे हमारी गति जैसे एलिवेटर में ऊपर पहुंचता है, वैसे हम भी ऊपर की ओर प्रस्थान करते चले जाएंगे। तो मोक्ष मार्ग ही मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता का महत्वपूर्ण सूत्र है। उस सूत्र का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद।